होगा कि यार थोड़ा थोड़ी पोता पाती होगी, हटा दिया, दूसरा आएगा, दूसरा बनाएगा, मतलब यही बंदर मार चल रही है। अब बताओ, ये है एनएच हाईवे में कम से कम बस स्टॉप कितना मीटर दूर होना चाहिए रोड से, आप लोगों को पता है? तो मतलब इसमें अब गलती किसकी है? मोदी जी की गलती है, मोदी जी की। नहीं। और इस सब शराब की बोतलें भेजी है। तो गाइस यार, आप लोग इस सब कुछ देख के आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा करना अच्छी बात है? आप देवभूमि की गरिमा को क्या बनाए रख रहे हो यार? सबसे पहले तो यार आप लोग सुबह सुबह का व्यू चेक करो, देख सकते हो भाई सुबह सुबह का व्यू। तो भाई कंसिस्टेंसी सिर्फ एक दिन की नहीं होती भाई, हर रोज करना पड़ता है आपको। सो दोस्तों, मॉर्निंग हो चुकी है और देवभूमि से डायरेक्ट आप लोगों का मैं माही भट्ट अपने ब्लॉग में सभी का स्वागत करता हूँ। और तो भाई देख सकते हो, सुबह सुबह नेपाल भी उठ चुका है देखो, और इंडिया भी उठ चुका है। इंडिया मॉर्निंग वॉक में घूम रहा है और नेपाल शायद अभी सोया है। नेपाल जाग चुका है गुरु। नेपाल, इंडिया उठ रहा है, नेपाल जाग चुका है। हाँ नेपाल जाग चुका है और इंडिया भी उठ रहा है। तो सुबह सुबह का प्यारा व्यू, और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने ब्लॉग में। तो आज कहाँ जाएंगे रोज? या बेल में, आज के बाद हम कहेंगे अपने बेल में। तो आज हम कहाँ जाएंगे? आज फिर से ऊपर जाएंगे या आज यहाँ से नीचे जाए? हाँ यहाँ से नीचे इधर जाते हैं। से मैं सोच रहा हूँ ना, फिर से यू टर्न मार के सीधे, कहाँ? यू टर्न मार के सीधे बैक। यहाँ से नीचे जाते हैं कह रहा हूँ, यहाँ से नीचे। फिर यहाँ से चलते हैं ना, फिर काली काली धीरे नीचे नदी किनारे किनारे। तो भाई यहाँ से नीचे जाते हैं आज। तो दोस्तों, पहाड़ों में भाई एक ही साथ कितनी चीजें दिख जाती हैं। देखो वीडियो में हम दोनों दिख रहे हैं और हम लोग यहाँ से नीचे को जा रहे हैं, और साथ साथ में नदी है, सामने नेपाल दिख रहा है और यहाँ पे नेचर दिख रहा है आपको साथ साथ में। और ये काली नदी का व्यू देख सकते हो भाई आप लोग, और इसको प्रणाम भी कर सकते हो भाई। ये काली नदी जो हमारे काफ़ी जगहों को जीवन देती है और पानी देती है सिंचाई के लिए, और खास करके प्लेन्स वालों को बिजली देती है। तो देख सकते हो भाई पहाड़ों में स्थिति तो पूरा कटान किया है भाई। अगर इन फ्यूचर अगर और नदी आएगी तो फिर ये यहाँ से जो मिट्टी है, ये सिर्फ मिट्टी है भाई, मिट्टी में बना रखा है, तो ये भाई ये भी बह सकता है। तो इस तरह विनाश भी हो रहा है भाई साथ साथ में पहाड़ों में। और क्योंकि इस वाली जगह में पेड़ ही नहीं है, देखो भाई इस वाली जगह में पेड़ नहीं, अगर थोड़ा थोड़ा पेड़ ही लगाते तो ये थोड़ा सा ये जमीन रुक जाती। तो थोड़ा नीचे जाता है, फिर दिखाते हैं आपको। तो दगड़ियों, साथ साथ में आप लोगों को ये भी दिख जाएगा। आप देखो यहाँ पे काम चला है और ये सारे सीमेंट के कट्टे हैं, अब ये लोगों ने यहीं पे छोड़ दिए हैं। काम हो गया, पैसा कमा लिया और गंदगी यहीं छोड़ दी नदी के किनारे। तो ये क्या अच्छी बात है? तो इसमें कमेंट करके बता सकते हो भाई, ऐसे कूड़ा छोड़ना अच्छी बात है नदी के किनारे? और ये देखो कट्टे बह बह के नीचे जा रहे हैं। तो कमेंट करके बता सकते हो गाइस कि ऐसा करना अच्छी बात है? आप देवभूमि की गरिमा को क्या बढ़ाए रख रहे हो, या देवभूमि को सिर्फ कमाई का अड्डा बना दिया है? फिर साथ साथ में चेक कर सकते हो, ऊपर रोड से कूड़ा जा रहा है यहाँ पे। ये तो छोटा सा स्पॉट है, इसके बाद आगे और दिखाऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के इतना बड़ा जोखिम उठा के आ गया हूँ। देखो भाई यहाँ से ऊपर आया हूँ, रोज जी नीचे है। और फिर ये चेक करो गाइस, ये कूड़ा चेक करो, ये दिखाने के लिए आया हूँ आप लोगों को। देखो ऊपर से कूड़ा बह रहा है, ये नीचे आएगा। और यहाँ पे जो ये देखो गाइस, उत्तराखंड देवभूमि को आप क्या दे रहे हो? देवभूमि तो सिर्फ आपके मुंह पे है, और आप लोग कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हो देवभूमि की। अब मैं यहाँ दिखाने के लिए आया हूँ कि ये वाला भी एरिया, ये वाला एरिया एसएसबी कैंप वालों का है। तो चलिए देखते हैं एसएसबी कैंप वाले अपनी देवभूमि को क्या दे रहे हैं। तो सबसे पहले एसएसबी कैंप वाले देवभूमि को दे रहे हैं कूड़ा। चेक करो गाइस, ये पूरा एसएसबी कैंप, और एसएसबी कैंप वालों की हरकतें देखो। ये देखो ऊपर से कूड़ा ही कूड़ा आ रहा है। और देखो ये सीढ़ी है ना, देखो सीढ़ी के ऊपर भी आपको चढ़ के दिखाऊं क्या कि एसएसबी कैंप वाले आपको क्या दे रहे हैं। अपना फेस तो मैं दिखाते रहता हूँ, मेरा फेस देख के आप लोग बोर हो चुके होंगे। तो मैं आज आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत वादियाँ और शहर की साफ सफाई के ऊपर आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा। ये ऊपर चढ़ता हूँ, रुक जाओ मैं दिखा के आता हूँ गाइस आप लोगों को। रुक जाओ जस्ट मिनट।
तो एक बार ये भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो गाइस, देखो 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 देखो, ये देखो भाई एसएसबी कैंप वाले, और ये सब शराब की बोतलें भेजी है। तो गाइस यार, आप लोग इस सब कुछ देख के तो क्या लग रहा है कमेंट करके बता सकते हो। देवभूमि को बचाने के लिए आप लोग कुछ कर नहीं सकते हो तो गाइस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि इन लोगों की डार्क रियलिटी पता चलेगी कि एक्चुअल में देवभूमि में क्या हो रहा है। देवभूमि को देवभूमि नहीं कूड़ा घर बनाया जा रहा है। देखो, चेक करो गाइस, ये चेक करो, ये भी चेक करो गाइस। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के नेता, हमारे उत्तराखंड के नेता जो देवभूमि को बचाने की बात करते हैं, हम देवभूमि से हैं, बड़े बड़े भाषणों में बोलते हैं, उनका स्टेज बड़ा चमचमाता हुआ दिखता होगा आप लोगों को, बट इस चीज की डार्क रियलिटी चेक करो गाइस, ये चेक करो। ये है देवभूमि का हाल। तो यहाँ से वहां तक पूरा कूड़ा ही कूड़ा है और थोड़ा सा रास्ता भी नहीं है, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ नीचे को, तो यहाँ से निकलना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अभी भाई ब्लॉग एंड करता हूँ, रोहित जी नीचे घूम रहे हैं। वीडियो ऊपर की सुंदरता तो मैंने आपको दिखा दी है, आप थोड़ा नदी की सुंदरता भी देखो आप लोग, ये देखो। और रोहित जी चल रहे हैं हमारे आगे आगे। तो इस रिगार्डिंग भाई देखते हैं, रोहित जी से बात करते हैं, क्या वो क्या कहना है रोहित जी का इस बारे में। तो रोहित जी यार एक बार बताओ, इन सब चीजों में आपका क्या कहना है कि यार इतना कूड़ा फैल रहा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हो कि यार देवभूमि में सच में सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्या हो रहा है? तो यहाँ मतलब सुधरने वाले तो नहीं है खैर ना, जब तक इनको डंपिंग जोन बना के ना दिया जाए तब भी नहीं डालेंगे। डंपिंग जोन बना हुआ अभी तोड़ ताड़ के भेज देंगे। उत्तराखंड में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। जहाँ तक है कि मतलब हर एक आदमी को सोचना चाहिए ना अपने मतलब उत्तराखंड के प्रति, तभी तो होगा, नहीं तो पहाड़ ऐसे पीछे रह जाएगा। तो आज तुम काफल खरीद रहे हो, अभी आप 100 रुपया का खरीद रहे हो, कल के दिन आपको वही 100 रुपये का काफल 500 का भी मिल सकता है आने वाले टाइम में। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम चल रहे हैं, कल के दिन क्या पता इसका भी सुबह सुबह वॉकिंग का पैसा देना पड़े, नदी किनारे चलने का कुछ भी हो सकता है मतलब। तो दोस्तों, काफिल वाली बात से मेरे को एक चीज याद आई आशीष भाई की। तो कहता है कि भाई अगर अगर आप लोग उत्तराखंड को बचाने की बात नहीं करोगे तो कल के दिन आपको काफिलों के ठेके पड़ेंगे, बुरास के ठेके पड़ेंगे। और एक्चुअल में सही बात है, अगर आप लोग अपनी धरोहर को नहीं बचाओगे ना, यूं ही छोड़ के चले जाओगे और अपनी चीजों के लिए बोलोगे नहीं, तो गाइस जंगल पे वैसे ही प्रशासन का कब्जा हो जाएगा और ठेके पड़ने शुरू हो जाएंगे। कुछ टाइम बाद जब सच में लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाएंगे और पहाड़ों की ओर आएंगे, तो लोग अपने ऐसा लग तो सरकार उसी टाइम कुछ ना कुछ फेरबदल कर देगी। तो ये सारा ट्रैप है कह सकते हो एक हिसाब से। और साथ साथ में कूड़ा भी चेक करते रहो, इतना सारा कूड़ा है। एक भैया का कमेंट आया कि आप लोग कुछ करो, बट कहाँ करूँ भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे शुरुआत करूँ, ये चीज़ की समझ में नहीं आ रहा है। और नदी में देखो भाई, नदी को इस तरह खोदा जा रहा है और ये ढक दिया बेचारे को, ठंडा लग रहा है मुझे लग रहा है। तो चलते चलते हम लोग काफी दूर आ चुके हैं, देख सकते हो भाई, इतनी दूर से आए हैं, जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो इतनी दूर से आ रखे हैं। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं आधे रास्ते में, गुठी के जस्ट नीचे हैं। और परसों की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा भाई, जो लोग कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते होंगे उनको पता चलता होगा कि भाई मैं क्या क्या चीजें दिखाता हूँ और कंटिन्यू में हमेशा इस देवभूमि के बारे में बोलता हूँ और बचाने की बात करता हूँ। तो साथ साथ में देखो गाइस, ये पैसा कमा लिया और सब कुछ हो गया है, बट ये जो सीमेंट की जो थैलियां हैं भाई, ये यहाँ पे पड़ी की पड़ी हैं, तो इनके लिए कौन बोलेगा भाई? न गांव वाले बोल रहे हैं, न सरकार बोल रही है। सरकार तो बोलेगी भी नहीं, क्योंकि उसको तो मोटा पैसा आ गया, टेंडर पड़े, टेंडर वाले से पैसा ले लिया होगा और जिसको टेंडर मिला होगा उससे पैसे खा लिए होंगे। और ये छोटा सा स्विमिंग पूल आप लोग देख सकते हो, हमारे उत्तराखंड सरकार के ठेकेदार की भी गलती नहीं है ना, उसने भी जेईई को कमीशन देना है, फिर उधर के लोकल के ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत को कमीशन देना है, विधायक को कमीशन जाना है, और आपका 2-3 जगह और कमीशन जाता है जो उसको पता है कहाँ डालता है। तो लोग भी इसमें मिले हुए होते, तो कोई आवाज इसलिए नहीं उठाता है क्योंकि उनका मुंह पहले ही बंद कर दिया जाता है ना, इस वजह से। तो ये सरकार के सारे चमचे हैं और इन चमचों को थोड़े से चंद पैसे देके इनका मुंह बंद कर दिया जाता है। कुल मिला के कहने का रोजी का ये मतलब है। तो उन चमचों को सैलरी कट कर देनी चाहिए उन चमचों की,
उनको सिर्फ कमीशन बेस पर रखना चाहिए, जितना काम करोगे उतना ही कमीशन मिलेगा। तो भाई सरकार के चमचू को हटाओ जो इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, कमीशन को प्रमोट कर रहे हैं। भाई जब आपको सैलरी दे रही है सरकार, सारी सुविधा दे रही है, तो फिर भी आप उसके बाद भी आप जनता की मारने में लगे हो, कोई फायदा नहीं है भाई इस सब चीज़ का। इस काम के लिए सरकार से पूरा 100% पैसा आ रखा है, ठीक है। सरकार से इसका बजट पास हो गया 100% का, कागजों में, मतलब स्वीकृति होगी इसकी। अभी ये धरातल में आने तक इसमें कम से कम 40% का काम करवाता है ठेकेदार, 40% कमीशन। अब उसमें ठेकेदार की भी गलती नहीं है, जब सरकार के ही कर्मचारी कमीशन मांग रहे, यार तुम बनाओ ना वो चीज, एक जियो लागू करो कि कोई कमीशन नहीं लेगा, जो कमीशन लेगा वो नौकरी से साफ होगा, तो कोई कमीशन लेगा ही नहीं। इसमें जेई, एई, एससी, एक्शन सारे लोग विलुप्त रहते हैं, यहाँ तक कि जो लास्ट में नफ्ती करने आता है वो भी इसमें विलुप्त रहता है। लोग, क्षेत्र के लोग इसमें विलुप्त हो जाते हैं। किसी को सरिया चाहिए, किसी को सीमेंट चाहिए, किसी को रोड़ी, किसी को रेता, किसी को गाड़ी चाहिए। तो आदमी इन सब चीजों को देखते हुए कुछ नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा यार? वो अगर मेरे को यहाँ से 4 कट्टा सीमेंट मिल गया आज की डेट में, मैं कल के दिन क्यों ठेकेदार को बोलूंगा कि भाई तुम गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो? मुझे तो अपना काम निकालने से लगता है ना, वैसे ही ठेकेदार का है। ये चीजें तो फिर नहीं हो सकता ना ऐसे में। विकास की बात करना सही है, विकास होना मुश्किल है फिर ऐसे में। तो दोस्तों नेपाल भी इस नदी से कमा रहा है और इंडिया भी नदी से कमा रहा है। तो देख सकते हो भाई सामने मच्छी अच्छी मारने के लिए आगे लोग। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यार देखो, राघव चड्ढा की बात करता हूँ जो सांसद रहे और उनको निकाल दिया गया। तो सिर्फ एक ही राघव चड्ढा पैदा हो सकता है क्या यहाँ पे? अगर आप लोग रियल कंटेंट को सपोर्ट करोगे, आपके हाथ में है भाई। आप लोग उन सेलिब्रिटी को सपोर्ट करते हो और आप लोग आईपीएल देख रहे हो। सबसे पहले तो आईपीएल के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। सबसे ज़्यादा आईपीएल उत्तराखंड में ही देखा जाता होगा और अदर भी देखा जाता होगा। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में देखा जाता है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सट्टा लगता है और उत्तराखंड से भी लोग जीतते भी हैं आईपीएल में। बट आप कुछ सोचो, करोड़ों रुपए लोग लगा रहे हैं इसमें पैसे, 50-50 रुपये भी लगा रहे हो, तो इंटू उतना करो और कितना रुपया हो रहा है। और उन सब में से एक एक रुपया भी काटा जा रहा होगा। तो भाई 1 करोड़ रुपया, तो अगर 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोगों में से एक एक रुपया भी काटा जा रहा हो, तो भाई 1 करोड़ तो सीधे सीधे अंबानी को आप दे रहे हो, भीख में दे रहे हो, खुशी खुशी दे रहे हो। आप अमीर को और अमीर बनाए जा रहे हो और गरीब को और गरीब बनाए जा रहे हो। और ये सब गरीब जनता के हाथ में ही है, क्योंकि आप लोग हमेशा स्टेटस को फॉलो करने के चक्कर में ये सब चीज़ें करते हो। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये था कि सिर्फ यहाँ पे एक ही राघव चड्ढा पैदा नहीं हो सकता है भाई, हजारों राघव चड्ढा पैदा हो सकते हैं। बट आप लोग रियल कंटेंट को सपोर्ट करोगे तब, नहीं तो भाई सब कुछ यूं ही नहीं हो जाता है। संघर्ष सबको करना पड़ता है जिंदगी में। तो बने रहिए हमारे साथ और कमेंट करिए कि भाई इस बात पर कितनी सच्चाई है। और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ये यहाँ पे भाई ग्रीफ वालों का कैंप है, तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं अभी फिलहाल। तो दोस्तों चलते चलते हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं। कम से कम हमारा 1 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका हो, 1 किलोमीटर हो गया हुआ ना रोज जी, वहाँ से यहाँ तो हो ही गया हुआ हम लोग। हाँ 1.5 भी हुआ, हाँ होटल से भी लगा होगा तो 1.5 हो गया होगा। तो कम से कम हम लोग 1.5 किलोमीटर आ चुके हैं। और नेपाल में भाई चेक करो, ये जो नदी है ये लोगों को कुछ न कुछ दे रही है, फिर भी लोग इसको गंदा कर रहे हैं और इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। और उन लोगों की कदर कर रहे हैं जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। जब आपको सब कुछ पता है, प्रोटेस्ट हो सकता है, बट लोगों को चीज़ों से मतलब नहीं रहता है। तो चीज़ों से मतलब रहना चाहिए कि यार देखो, देश में गलत हो रहा है, राज्य में गलत हो रहा है, जनता के पास रोजगार नहीं है और युवा भटक रहे हैं, नशे की आदत हो चुकी है और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। फिर भी हम लोग उसी सरकार के पीछे बढ़े हैं, क्योंकि हम लोग भाईचारे के ऊपर बिलीव करते हैं कि अरे यार हाँ वो तो हमारा कोई विधायक उठेगा तो चाहे वो साला किसी में भी हो, बीजेपी कांग्रेस किसी में भी हो, और नहीं हो तो हमारे चाचा है उनको जिताना है। तो चाचा यार अगर आपके अंदर दम है तो आप निर्दलीय लड़ो ना, क्यों किसी का दामन थामना भाई। अगर आपको सच में अच्छा करना जिंदगी में तो आप लोग निर्दलीय लड़ो भाई। विधायक बनोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ना यार, ऐसा तो नहीं है कि यार कुछ नहीं मिलेगा। तो थोड़ा बहुत तो काम होगा, कमीशन और पूरा जो क्षेत्र है, विधायक का जितना भी क्षेत्र है वो आपके अंडर में रहेगा कि हाँ उसमें गलत नहीं हो पाएगा, कहने का मतलब है। तो आप लोग भी सहयोग करो और एक अच्छी कम्युनिटी बनाओ और सहयोग करो मेरा।
और हम लोग सब लोग साथ मिलके हम लोग कुछ कर सकते हैं। और जब तक आप लोग मेरा सहयोग नहीं करोगे तो आप मेरी बात आगे तक पहुंचेगी भी नहीं। 100 200 लोगों तक अटक जाएगी, 50 लोगों तक अटक जाएगी। तो यार देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी मुझे फेसबुक में देख रहा है या यूट्यूब में देख रहा है, यूट्यूब में देख रहा है तो भाई फॉलो करो और शेयर भी करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंची भाई मेरी बात और लोग समझें। और एक हम अच्छी मुहिम चला सकते हैं, जैसे नेपाल में आप लोगों ने देखा होगा भाई जैन जी वाला। तो यहाँ नहीं जाते हैं हम लोग, यहाँ से जाते हैं वैसे सबसे पहले। तो वो भी एक बड़ा प्रोटेस्ट था और लोगों ने सहयोग किया होगा। ऊपर से आओ यार, नीचे से पानी पानी हो रहा है। तो लोगों ने सहयोग किया होगा तभी जाके यार नेपाल में सरकार का तख्ता पलट हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यार जब तक आप लोग सहयोग नहीं करोगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। मैं बोलता भी रहूंगा, कितनी बार बोलता भी रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो वीडियो को लाइक करो। तो तगड़े 2013 में इतनी जमीन कटी है ना, यहाँ पे देखो, आप लोग खुद लगा लो कि भाई नदी ना वो उधर है भाई, उस किनारे में नदी बहती थी। और जहाँ पे आपको सामने एक घर जैसा दिख रहा है भाई, ये है ये वाला। यहाँ से लेके जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ये पूरा जो इलाका था, पूरा ये जो इलाका है पूरा अच्छी जमीन थी इसमें। और यहाँ पे पार्क वगैरह था और ये एसएसबी का ये सॉरी आईटीबीपी का कैंप था ये। और इसकी भी काफी जमीन देखो ना यार, इतने ऊपर ऊपर तक कटी हुई है जमीन। पूरा अच्छा था यार ना, तो पूरा ये फील्ड था पूरा और ये पूरी जमीन कट रखी है। और आगे रेत का बहुत बड़ा फील्ड भी है, उसको भी दिखाऊंगा मैं अभी आप लोगों को। तो भाई देख सकते हो, आप खुद ही सोचो कि यार नदी से जब नदी आएगी तो नदी का प्रवाह कितना तगड़ा होगा। जैसे कि भाई क्लाइमेट चेंज की बात मैं करूँ तो जब क्लाइमेट चेंज होगा तो भाई ग्लेशियर पिघलेगा। तो एक साथ ग्लेशियर जब पिघलते हुए नीचे को आएगा तो फिर अपने साथ वो इकट्ठा इतना पानी लेके आएगा कि एक बहुत बड़ा सैलाब रहेगा उसमें। तो भाई वो सब अपने साथ बहाते हुए लेके जाएगा नीचे को। तो भाई पानी का कभी भरोसा, पानी और आग से कहते हैं कि कभी खेलना नहीं चाहिए भाई। आग भी जैसे जिस हिसाब से फैलती है, पानी का प्रभाव भी ऐसे ही आता है भाई, एकदम से आएगा और सब कुछ निपटा जाएगा। और साथ साथ में देखो भाई, ये क्या है भाई, ये आईटीबीपी वालों का कैंप है और ये इन लोगों ने कूड़ा भी यहीं फेंक रखा है, बताओ। और ये देखो ये, क्योंकि ये लोग बाहर से आए, इनको क्या मतलब, इनको सिर्फ सैलरी से मतलब है। डिसिप्लिन कहते हैं तो डिसिप्लिन नाम की तो कोई चीज नहीं है। देखो ये तो हमारे गाँव को बर्बाद कर रहे हैं और हमारी नदी को बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनियों का क्या फायदा है, ऐसे आईटीबीपी वालों का क्या फायदा जो हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आप लोगों ने रखा है, जो हमारी देवभूमि को समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ की मर्यादा को ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ की गरिमा को ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं और इस मर्यादा पे ये लोग काम नहीं कर रहे। तो आप लोग सहयोग करोगे तो भाई बहुत कुछ बदल सकता है जिंदगी में। उत्तराखंड में बहुत कुछ बदल सकता है। एक आवाज नहीं है ये, आप सभी लोगों की आवाज है जो लोग नहीं बोल पाते हैं भाई वीडियो में और बता नहीं पाते हैं कि हमारे जिंदगी में ये सारी चीजें हो रही है। जिसको भी लगता है भाई कि यार हाँ एक्चुअल में ये दिक्कत है और एक्चुअल में गलत हो रहा है, तो हमें बोलना चाहिए। तो आप लोग लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। आप लोग बोल नहीं सकते हो तो सपोर्ट कर सकते हो भाई। देखो ये इतना सारा काम हो रहा है, इतनी बड़ी कंपनियां लगी हैं और सब ये रेता फेता यहीं लगा है और सब कुछ यहीं लग रहा है। तो इनका तो नहीं लगे नहीं फिट करी वाला हिसाब किताब है इनका। तो साथ साथ में यही चक्कर होगा, इस इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं और नदी में काम चल रहा है। तो भाई इससे कितना पॉल्यूशन हो रहा होगा खुद सोचो। तो ये है भाई वाला फील्ड जो मैं बता रहा था आपको, इसमें भी इन लोगों ने मिट्टी डाल दी है। शायद ये वाला फील्ड बनने वाला है इसलिए शायद मिट्टी डाली है। ये यहाँ से दीवार वाल लगेगी शायद, तब जाके फील्ड बनेगा शायद ये। और इसमें देखो भाई कितनी कितनी रेत है इसमें, रेती रेत है भाई, रेती रेत है। और बट इन लोगों ने यहाँ तक पूरा खोद दिया है, इसमें से रेत काफी निकाल दी है इन लोगों ने और मिट्टी डाल दिया बीच बीच में। और अंकल भी आए हैं दौड़ने के लिए और यहाँ के लड़के वड़के भी दौड़ रहे हैं इसमें। देखो इतना बढ़िया फील्ड है। ये पहले काफी जमीन भी थी इसमें, तो ये आपदा में पूरी बह चुकी है। तो दोस्तों मैं आपको सुबह सुबह का व्यू दिखा रहा हूँ। टोटली जो हम लोग घूम के आ चुके हैं, यहाँ से घूम के आ चुके हैं और लगभग हम लोग वहां तक गए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से ऊपर आ चुके हैं वापस। अभी पहुंच चुके हैं हम लोग फाइनली रोड में। तो उसके बाद आगे को निकलते हैं। सो नमस्कार साथियों, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये हाईवे रोड है
होता क्या है कि आगे बैंड है वहां भी बैंड है, तो बाइक वाला स्पीड में आएगा तो पक्का ये रपटेगा जरूर। तो गाइज ये हमारे घर से बहुत मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं वहां से बहुत दूर है, अगर नजदीक होता तो हम इसे साफ कर देते, हमारे पास वैसा यंत्र है नहीं साफ करने का। तो मतलब इसमें अब गलती किसकी है? मोदी जी की गलती है, मोदी जी की। नहीं, मोदी जी देश के भगवान है, पता है तुम्हें। तो गाइज जो यहाँ पे ये क्रेशर जिनका है, जो यहाँ पे माल स्टोर कर रहे हैं, तो वो लोग कृपया ध्यान दें अगर ये वीडियो उन तक पहुंचे तो। कोई बेचारा देखो अब आगे से कार आ रही है, आप देख सकते हो पूरा एरिया ये पूरा भरा पड़ा है। तो मैं कह रहा हूँ जितना भी जिसका भी स्टोन क्रेशर वगैरह वगैरह है, तो उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि इतनी गाड़ियां चल रही, कोई बाइक वाला रपटेगा कल के दिन तो फिर क्या होगा उसके साथ।